और उसने बताया कि हमारा मेन हिस्सा कौन सा है। हमारे बच्चे, हमारा वंश, जिसके ऊपर होप लगी हुई है, जिसके ऊपर आस लगी हुई है। आज बहुत से परिवारों के अंदर कुछ बच्चों में गड़बड़ें होगी। आज वो बड़े हैं लेकिन वो अपने रास्ते पे चल पड़े, कुछ अपनी मंजिलों को ढूंढने निकल पड़े, कुछ गलत रास्तों पे नशों की ओर, कुछ और व्यभिचारों की ओर चल पड़े। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नबी का शब्द वो पकड़ नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, इसीलिए ऐसा हुआ, वरना हो नहीं सकता। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। मलाकी नबी ने यंग बच्चों के बारे में भी बताया और छोटे बच्चों के बारे में भी बताया कि जो छोटे बच्चे हैं वो परमेश्वर का वंश है। परमेश्वर बोल रहा है मेरा वंश है, वो मेरा, मेरे वंश का ध्यान रखो, मेरे वंश को प्रभु तब सिखाओ, मेरे वंश को तुम मेरी विरासत के बारे में बताओ कि आगे मेरी विरासत को कैसे लेकर जाओगे, मेरी योजनाओं को कैसे लेकर जाओगे। परमेश्वर ने गहरे से जोर दिया इसमें। क्यों? उस परमेश्वर ने नबी को बताया कि उसको इसलिए बताया कि हमारे तक वो पहुंच सके। और सही में जिस घर पे ये शब्द लागू हो चुका है उसमें बड़े मिराकल हो चुके हैं और बड़ा आनंद उनका हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अगर आप घर में ही सब कुछ हार कर बैठे हो तो बाहर की जीत फीकी लगती है आपको, और अगर आप घर पे जीत कर बैठे हो, एकजुट हो, परमेश्वर के नियमों से आप अपने घर को लीड कर रहे हो, तो दुनिया आप अपने आप जीत लोगे। इतनी बड़ी ताकत है इसमें। इसीलिए बच्चों के विषय में उसने गहरे से लिखा कि वो मेरा वंश है। जो छोटे बच्चे हैं उसने लिखा वो मेरा वंश है। और सुनिए, ये जो मौका मिला है हमें, इसको जाया मत करो। एक एक पल जो है अपने परिवारों के ऊपर लागू करो। इसको एक एक पल को, एक एक शब्द को, जो परमेश्वर की बेटियां हैं घर की जिम्मेवारियों को जो संभाल रही हैं, वो चला रही हैं, अगर आपके शब्दों में शिक्षा नहीं है तो बड़ी हार परिवारों में हो सकती है। बड़ी हार हो सकती है। अगर शिक्षा नहीं है, बल नहीं है, तो लिखा हुआ है आलस की रोटी नहीं खानी। इसलिए जो हमने सुना इन पिछले हफ्तों में, उठाओ हाथों को सब जन, और इन वचनों को आप जैसे ही आज बोलोगे, अभी आपने हाथों को उठाना है। क्योंकि आज क्या है, ये दिन कौन से चल रहे हैं, ये 40 दिन का हिस्सा है। 40 दिन में आज 32वां दिन हो चुका है। और सुनो, आज फिर बड़ा मौका है। अगर किसी ने थोड़ा लागू किया, थोड़ा नहीं किया, तो आपके पास आज मौका है पूरा लागू करने का। उस वचन को पूरी तरह लागू करने का आज मौका है।
परमेश्वर को आप बोलो, आज मौका है कौन सा कि मैं पूरा वचनों को लागू करता हूं, करती हूं परमेश्वर। कौन से कि परमेश्वर जी अगर मैं कहीं पे भी चूक कर गई अपने शब्दों से या अपने काम से, सब लोग हाथों को नीचे करो, नीचे करो, आंखों को बंद करो। सब जन जो लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है, वो आंखों को बंद करो, बंद करो। जीसस, परमेश्वर तेरा दूत आए और जब मैं बोलूं वो लोगों को देखे मेरे परमेश्वर खुदावन जी। वो लोग सुनो, आंखों को बंद करो, जिन लोगों ने उस वचन को लागू किया और उनके घरों में बदलाव आया, जिन लोगों ने इस वचन को लागू किया कि हाँ मैं अपनी जिम्मेवारी से अपने घर को चलाऊंगी, मेरी शब्दों में शिक्षा होगी, मैं आलस की रोटी नहीं खाऊंगी, मैं बाजुओं में बल लेकर अपने परिवार को चलाऊंगी। अगर आपने इस शब्द को लागू कर दिया है अपने घर पर, और पतियों ने, परमेश्वर के जनों ने लागू कर दिया कि मैं अपने परिवार का आदर करूंगा, अगर ये दोनों तरफ से आपने शब्द को, पवित्र शब्द को अपने घर के ऊपर इस्तेमाल कर दिया है, लागू कर दिया है, तो वो लोग हाथों को उठा। कई बार हमें लगता है कि नहीं हमें पता चल गया है क्या करना है, नहीं, आपने लागू कर दिया, लेकिन जब दबाव डाला जाता है उसी शब्दों के ऊपर इम्पार्टेशन की जाती है बार बार, तो कई बार आप लागू करते हो लेकिन फिर हट जाता है। तो जब इम्पार्टेशन होती है, दूत जबरन उन शब्दों को, वो जो तुम्हारे लिए जरूरी है घर पे, उनको लागू कर देते हैं, फिर तुम्हारे जीवन में फिर बड़े मिराकल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन कैसे चलता है? परिवार से जीवन चलता है, परिवार से। अभी हमने पढ़ा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आपने देखा प्रार्थनाएं रुकने का मतलब भी देखा कि जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाएगी। पिछले हफ्ते आपने देखा तस्वीर के अंदर, उस बाइबल के अंदर कैसे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग कैसे लिखा है कि प्रार्थनाएं स्लो ना हो जाए, हमारे काम स्लो ना हो जाए, प्रोग्रेस स्लो ना हो जाए। इसीलिए दूसरे हिस्से में परमेश्वर की दासियों को लिखा हुआ है। तो आज दोनों के पास एक फिर हमें बड़ा मौका परमेश्वर ने दिया है। अगर आपने लागू नहीं किया तो उठाओ हाथों को, दोनों हाथों को, और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर